सबसे पहला जन्म मेरा या आपका यहां बैठे हर व्यक्ति का हमारी इच्छा से हुआ था, ठाकुर जी की इच्छा से नहीं। कैसे? भागवत जी में कथा आती है। हम सब कौन थे? वैकुंठ में ठाकुर जी के मित्र थे। एक दिन ठाकुर जी खिड़की से झांक के नीचे देख रहे थे, तभी अब इसको ऐसे समझना, मैं गया और मैं जब ठाकुर जी के बगल में खड़ा हुआ तो ठाकुर जी मेरे गले में गलवैयां डाल के खड़े हो गए। नीचे जब खिड़की से झांक के मैंने देखा तो पृथ्वी दिखाई दी और मैं ठाकुर जी से कहने लगा, हे प्रिय मित्र, देखो ना कितनी सुंदर है, यहाँ के पहाड़ कितने सुंदर हैं, नदियां कितनी सुंदर हैं, अरे ये वन बगीचे देखो कितने सुंदर हैं, यहाँ के पक्षी देखो, पशु देखो कितने अद्भुत हैं। फिर थोड़ा और अंदर अंदर जाते जाते देखते देखते मैं, अरे देखो ये परिवार कितना अच्छा है, यहाँ एक माँ है जो लालन करती है, एक पिता है जो पोषण करते हैं, बहन है, बड़ी बहन ख्याल रखती है, भाई है, अरे देखो विवाह हो गया, पत्नी आ गई, अरे देखो कितना आनंद, कितना खुश है। अब इसके बाद इसके बालक हो गए, संतान हो गई, अब उन संतानों की परवरिश कर रहा है। नाथ ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी जाऊं? ठाकुर जी कहते नहीं, ये दूर से देखने में ही बढ़िया लग रहा है, इसके पास नहीं जाना है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बस थोड़ा सा घूम के आता हूं ना मैं। नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं जाना, चल चल वापस चल, मैं और तू साथ ही रहेंगे। नहीं ठाकुर जी, मैं एक बार तो घूम के आऊंगा यहां पर। ठाकुर जी बोले, तू वापस नहीं आ पाएगा, तू वहां जाएगा, तेरा भी परिवार बन जाएगा, पत्नी बच्चे आदि सब आ जाएंगे, इतना उसमें रम जाएगा, तू वापस आना भूल जाएगा। नहीं भूलूंगा, मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूं, मैं आऊंगा वापस, तू मुझे भी भूल जाएगा। बोले, आपको भूल सकता हूं मैं? आप तो मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, आपको कैसे भूलूंगा? हम इतनी जिद पर अड़ जाते हैं कि हमें जाना है। ठाकुर जी कहते हैं, ठीक है तेरी इतनी जिद है तो चला जा, बीच बीच में मैं पत्र भेजूंगा, बीच बीच में मैं संदेश भेजूंगा, मुझे याद रखना, वापस आ जाना मेरे पास। हाँ हाँ आ जाऊंगा, अब मुझे जल्दी जाने दो। ठाकुर जी कहते हैं जाओ। हम तुरंत ठाकुर जी के पास से संसार में आ जाते हैं और जितने वचन दे के आए सब भूल जाते हैं। यहां आते ही जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही एक परिवार मिलता है, वहां पिता है, मां है। आप कहोगे महाराज जी याद रहता किसको है? किसी को याद नहीं रहता, लेकिन ठाकुर जी ने क्या कहा था, मैं बीच बीच में संदेश भेजूंगा। अहिल्या नगर में कथा हो रही है, ये संदेश है, ठाकुर जी संदेश भेजे। हमारी कथा कल से शुरू हुई, 2-3 दिन पहले राधा कृष्ण महाराज जी की कथा यहां विश्राम हुई, संदेश भेज रहे हैं। बीच बीच में आप अपना फोन चला रहे हो, दुनिया भर के गाने सुन रहे हो, दुनिया भर की उल्टी सीधी रील्स देख रहे हो, अचानक से आती है प्रेमानंद जी महाराज की कोई बात आ गई, ठाकुर जी बीच में वहां भी संदेश भेज रहे हैं, बेटा मैं तेरा मित्र, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, कब आएगा? आप कहते हो अब ये आ रही है प्रवचन बाद में सुनेंगे, वो गाना सुनना है, नया वाला जो आया है वो वाला सुनना है। ठाकुर जी सब जगह से हमको संदेश भेजते हैं, आधुनिक यंत्र से भी संदेश भेज देते हैं, कई बार संतों के द्वारा संदेश भेजते हैं, कथाओं के द्वारा संदेश भेजते हैं, अरे मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, तू मेरा मित्र भूल गया क्या मुझको? हमें फिर लगता है ठाकुर जी इनसे हमारा क्या संबंध है? अरे वो भगवान है, हम जीवात्मा हैं, इससे